मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंभे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकरं नाम सर्वसंपदां जय नमो शिवाय साराय स्वामी चित्स्वभावाय कल कहीं पढ़ लो क्या हो गया लिखा पढ़ो पढ़ो गायक परिणति का दृढ़ अभ्यास करो। शुभ भाव के कर्तव्य में भी समस्त कर्तव्य समाया हुआ है। पूज्य रहे कितना बढ़िया आचार्य आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश? गायक परिणति का धड़ 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 मैंने वो ढीला बोला नहीं, गहराई वाला दृढ़ संस्कार डालो। छोटे मोटे ढीले बोले से छूट जाएगा। दृढ़ संस्कार डालो। काय का गायक परिणति परिणति मैंने पर्याय गायक की तरफ सम्मुख जाने वाली पर्याय गायक की पर्याय बोले शुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय प्राप्त हो गई है तो टिकी रहे, इसका दृढ़ अभ्यास करो। और अगर नहीं प्राप्त हुई है तो प्राप्त करने का अभ्यास करो और दृढ़ता से करो। ढीला बोला नहीं कि कोई भी जरा सा लौकिक काम आ जाए तो छोड़ छाड़ के चला जाए, तो दृढ़ अभ्यास नहीं हो सकता। तो किसी भी क्षण नहीं भूले। कल का दृष्टांत आ गया, जैसा भूखे को रोटी खाने की तलब लगी रहती है, वो उसको चैन नहीं पड़ती है, जैसा इसको अपने आत्मा को प्राप्त करने की तलब नहीं लगे तब तक कोई प्राप्त नहीं होती है। वो कैसा जब तक रोटी नहीं मिल जाएगी संतुष्टि नहीं होगी उसको। जैसा इसको इसी भूख प्यास लगना चाहिए काय की शुद्धात्मा को प्राप्त करने की, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने की। अनादिकाल से प्यासा है, मिला ही नहीं ना उसको। अब दूसरी बात है, शुभ भाव के कर्तव्य में भी समस्त लोक का कर्तव्य समाया हुआ है। आपको सोच के जवाब देना है कि जिनवाणी ने शुभ भाव को पाप क्यों कहा है, धर्म क्यों नहीं कहा? वो केंद्र के आश्रय से हुआ एक चीज, और वो आश्रम को भूल जाते हैं उसको करना। एक तो संसार, उसके परिणाम में संसार में ही एक भाव हुआ, इसका मतलब अंत भाव वैसे हो सकते हैं। प्रश्न समझने का प्रयत्न कीजिए। जिनवाणी में शुभ भाव को धर्म भी कहते हैं, तो वो तो व्यवहार धर्म हो गया। अब जब निश्चय की बात आती है तो शुभ भाव को भी पाप और अधर्म कहते हैं। अब ये पता यदि शुभ भाव अच्छा है, करने लायक है तो कंटिन्यूअस बने रहना चाहिए। हम वही करता रहेगा तो छोड़ते हैं। शुभ भाव पर के लक्ष्य से होता है और पर से कभी भी आत्मा प्राप्त हो गया ना। अब समझ आए, इधर उधर भटकने की बजाय जो लिखा उसको पढ़ो। इसमें क्या लिखा? कर्तव्य में। अरे कर्तव्य का जो रोग है ये मिथ्या दर्शन का रोग है, ये श्रद्धा की विपरीतता है। तो शुभ भाव में भी वैसे ही कर्तव्य है जैसा अशुभ भाव है। इधर उधर भटकते काहे को? अभी उस कर्ता बुद्धि को पाप कह रहे हैं, तो इसलिए वो जो शुभ भाव है वो अशुभ से बचने का शुभ भाव वो भी पाप इसलिए है कि शुभ भाव की कर्ता बुद्धि है उसमें। इसलिए शुभ भाव के पीछे जिनवाणी पड़ी है कि यह भाव भी पाप भाव है। कि पाप भाव कैसे? आप ही ने तो कहा शुभ भाव है, पुण्य है। अरे पर इसके अंदर जो कर्ता बुद्धि है, मैं करता हूँ, तो उसमें आत्मा को भूल करके वो शुभ के परिणाम की कर्तव्य बुद्धि होने से श्रद्धा का पाप है, इसलिए उसको पाप कहा। यथार्थ समझना चाहिए। वो जितने सब तर्क है वो पाप सिद्ध करने के थोड़ी है। उन्हीं को जिनवाणी ने पाप क्यों कहा, ये तर्क ये पूछ रही जिनवाणी। इसलिए कहा कि शुद्धात्मा को जाने बगैर जो जीव शुभ को करता है या शुभ उसमें पाया जाता है उसकी कर्ता बुद्धि सहित होता है। और ज्ञानी को शुद्धात्मा का लक्ष्य होने से, शुद्धात्मा की प्रतीति होने के कारण उसको जो शुभ भाव होता है वो अशुभ से बचने के लिए होता है, शुभ करना चाहता ही नहीं। कर्ता बुद्धि तो टूट चुकी ना। अज्ञानी को कर्ता बुद्धि नहीं टूटी, इसलिए कितना भी उत्कृष्ट जाति का पुण्य करे, हाल तो कर्ता में शुभ भाव को करता हूँ ऐसा मानता है। अभी इसमें कहेंगे अभी परिग्रह हो तो देखो आप
जो यहाँ से बात आती है आचार्य की, उससे मिलान करो, हर बात में हाँ मत करो, हाँ हाँ ऐसा 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 थोड़ी। क्यों कहा? इसलिए कहा कि कर्ता बुद्धि जो है ना, वो शुभ और अशुभ का भेद नहीं करती है। कर्ता बुद्धि एक जैसा करना मानता हो तो राग का कर्ता बनना वो एक जैसा पाप है, चाहे वो पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का। अज्ञानी शुभ भाव करता है ऐसा मानता है। हाँ मैं करता हूँ ऐसा मानता नहीं मानता। है। हाँ या वो अब उसको बदल दो कि भाई मैं ऐसा मान रहा हूँ, ये जिनवाणी इसके खिलाफ बात। हाँ बहुत बढ़िया है। देखो चलो मैं सो इतना अच्छा स्वाध्याय करता हूँ ना, हाँ हाँ मैं रोज तो ये स्वाध्याय जाता करते हूँ। कि नहीं? हाँ, तो रोज तो ये करते जो ये मैं परिणाम को करता हूँ, हाँ। तो अभी हाल ही तो कहा आप लोगों ने, किसी ने भी कहा कि भाई वो शुभ भाव को करते ही रहेगा। अरे वो नहीं कर सकता है, वो हाँ छोड़ेगा ही, छोड़ेगा ही, फिर पाप में हाँ, जाएगा ही। नहीं करेगा। नहीं कर सकता है। जिनवाणी सब सिद्ध करेगी। अभी अपने को ये कि भाई भैया कितनी ऊंची बात है, आचार्य की सेवा कोई कह नहीं सकता कि शुभ भाव में वैसा का वैसे ही पाप है जैसा अशुभ करने का है। और पूरी जिनवाणी कह रही शुभ भाव व्यवहार धर्म है, हाँ। और अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी बहुत करते हैं। आप सुनो बार बार कि वो अशुभ से बचने के लिए होता है, करते वरते नहीं है। और ये तो करता ही है, और करता है तो ये कर्तृत्व का अपराध दूसरे गुण का है, अपना मानने का अपराध दूसरे गुण का है, कर्तृत्व का अपराध दूसरे गुण का है, और वो शुभ अशुभ भाव वो दूसरे गुण की बात। तो शुभ और अशुभ भाव होना ये चारित्र का क्रम है, और उसका कर्ता बनना ये ज्ञान का दोष है। तो श्रद्धा और ज्ञान विपरीत है, वो उस शुभ परिणाम को अपना स्वभाव भी जानता है और उस शुभ भाव का कर्ता भी बनता है, इसलिए उसको निरंतर पाप ही बनता है। अशुभ के काल में तो खुद ही मान रहा है, उसकी थोड़ी बात कर रहे हैं। मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ ना, मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, वो तो सुन ही रहा हूँ, वो तो कोई बात नहीं, ज्ञान हो रहा है, सुनने का कर्ता बन रहा हूँ। कर्ता तो अलग बात, बोलता अब बोलने में लगा लो, जब बोलने में सरल पड़ेगा। मैं बोलता हूँ तो भाषा का कर्ता बना, मैं बोलता हूँ साहब वो कर्ता वर्ता तो नहीं बना, पर बोलने के राग का कर्ता बना कि नहीं बना। तो अब जीव तो ज्ञानमय है, इसलिए वो राग का भी ज्ञाता है और भाषा वर्ण का भी ज्ञाता है, पर वो जिस समय प्रण में चल रहा है उस समय होश में नहीं रहता, करने के बाद भी याद आ जाए, बहुत बड़ी बात है। बात बहुत अलौकिक बात है, बहुत धीरज से समझ में आती है। तो इसलिए जिनवाणी शुभ और अशुभ की बात ही नहीं कर रही है। सबसे पहले श्रद्धा और ज्ञान सही होना चाहिए। ज्ञान के अंदर अपने ज्ञाता स्वभाव की स्वीकृति और परद्रव्य की कर्ता बुद्धि का टूटना ज्ञाता होने पर ही होता है। और इधर श्रद्धा के अंदर मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा हूँ, दैट्स ऑल। राग हो ही नहीं, राग मेरा ये भी नहीं है। क्यों? इसको तो हमने परिग्रह में डाल दिया। अब लिखा था क्या जरा सा सेंटेंस, पर उसका भाव बहुत गंभीर है भाई, भाव पकड़ने का प्रयत्न करो। शाब्दिक ज्ञान से क्या होगा? बहुत सब पढ़े लिखे सब होशियार है, अपने को पढ़ा दे होते। शाब्दिक ज्ञान की जैन दर्शन में कोई वैल्यू नहीं है। भाव इस शाब्दिक ज्ञान को बदल के भावनात्मक ज्ञान बनाओ। जानना चाहिए अपने को। अब ये शुभ भाव के काल में इसको लग ही नहीं सकता है कि मेरा पाप भी चल रहा है, कभी नहीं लगेगा। जिनवाणी पड़ेगा तो लग जाएगा कि शुभ भाव हो रहा है, पर ये मेरे कर्ता बुद्धि सहित हो रहा है। तो ये मेरे अंदर ये कर्ता बुद्धि सताएगी क्या कि देखो बीच बीच में अशुभ आ गया, क्यों आया और मेरे को शुभ के परिणाम बदल के हो गया, और टिकाओ इसको, शुभ करो। अरे भाई शुभ अपने काल क्रम में जैसा होता है वैसा होता है। शुभ भाव अगर तुमको करना ही है तो फिर अभी हाल 28 मूल का कर लो ना, ये हल्का फुल्का क्यों पुण्य करते हो? टिक नहीं पाएगा, अलग बात है। कर्ता बुद्धि सिद्ध कर रहे हैं। अगर तुम कर्ता बनते हो शुभ भाव के तो 28 मूल गुण वाला उत्कृष्ट शुभ करो ना। ये हल्का फुल्का पुण्य काय को करते हो? आप जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो। आपको जो बुद्धि चल रही है उसकी सर्जरी चल रही है अभी, कि इसको ऐसा लग रहा है कि मैं करता हूँ शुभ भाव में करूँ, पाप से बच के मैं शुभ भाव करूँ। अरे भाई जब तू करता ही है ना तो भाई छोटा छोटा शुभ क्यों करता है? अब नहीं है तो अच्छा करो। अरे अच्छे करो ना फिर। ये बात कह रहे हैं।
अभी तो शुभ की में इतना पसीना आ रहा है, हम तो शुद्ध की भी बात कर रहे हैं, ज्ञानी होने की बात की कर रहे हैं कि शुद्ध भाव का सम्यक दृष्टि के तो शुद्ध भाव पैदा हो गया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान शुद्ध परिणति पैदा हो गई ना। यदि वो उसके कर्ता हो, बनते हो, ताकत लगा सकते हो तो अभी केवल ज्ञान करो ना, शुद्धोपयोग अभी परिपूर्ण कर लो। अगर वो ऐसा करने जाए तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, वो जितनी प्राप्ति हुई ना वो चली जाएगी आज से। इसलिए ऋषभ देव ने जगत की परवाह नहीं करी, क्यों साहब आपको तो अभी हरण बनना है, और आपके अभी गर्भ कल्याण बन गया, जन्म बन गया, तब की तैयारी चल रही है और आप नीलाज रख नृत्य देख रहे हो, शुद्धोपयोग क्यों नहीं करते होगे? और आपको तो पता भी, हमको तो पता ही नहीं है कि भाई शुद्धोपयोग परिपूर्ण आत्मा में लीन होने से भगवान बनते हैं, तो देरी किस बात की कर रहे हो? कि अगर ये करने जाए तो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा, श्रद्धा भी मिथ्या हो जाएगी। शुद्ध भाव हो या शुद्ध भाव हो या शुद्ध भाव है, जबरदस्ती थोड़ी होता अब हाँ, अब होता तो तीनों ही नहीं है जबरदस्ती, पर अब स्वतंत्रता कैसे बताए भाई? पहले शुभ से तो बचो, पहले शुभ पे करता तो तोड़ो, फिर शुद्ध की तोड़वा देंगे। वो तो खुद ही समझ जाएगा कि शुद्ध परिणाम का भी मैं तो ज्ञान और आनंद में हूँ। शुद्ध परिणति जो है अपने कालक्रम में बढ़ती है, तो वो भगवान बनने की जल्दी थोड़े, उसको भगवान स्वरूप जो अपने को मानता है, वो जो केवल ज्ञानी काम करते हुए यहाँ करना सीख गया है, उसको कम और ज्यादा से क्या काम है? यही बात समझ। श्रद्धा में केवल ज्ञानी किसको अपना मानते हैं? अपने आप को। सम्यक दृष्टि ने क्या करा है? तो केवली जैसा हो गया एक का। ज्ञान में केवल ज्ञानी परमात्मा क्या कर जानते हैं? अपनी आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। अब वो लोकालोक को जानते हैं और तीन लोक तीन काल की अलगता है। ज्ञान के अंदर वो भी पर को पर जानते हैं, भी ये सम्यक दृष्टि पर को पर सो का सो जानते, वो भी तीन लोक की ज्ञाता है, ये भी तीन लोक का ज्ञाता है। कम और ज़्यादा की बात हो तो ज्ञान के उपशम क्षेम कर्म उदय की अपेक्षा वाली है, और उसका फंक्शन क्या है कि फंक्शन वो भी लोकालोक के ज्ञाता है, किसी द्रव्य के कर्ता नहीं है, अपने आत्मा के सिवा किसी कर्ता भी नहीं बनते, स्वामी भी नहीं बनते, ये भी यही कर चुका है। तो ज्ञान में भी केवल ज्ञानी की तरह काम कर रहा है, और श्रद्धा में वो शुद्धोपयोग का आनंद भोगते हैं, और ये शुद्धोपयोग का भला मान रहा है, और आत्मा पर पदार्थ को अपने से भिन्न है जान चुका है। चारित्र के अंदर ये जितना आनंद है उतना भोगते हैं, वो आनंद भोगते हैं। हर भी कोई करोड़पति तो रोज बादाम का हलवा खाता है, गरीब तो गेहूं का खाता है, पर खाते तो है, ज्वार का तो नहीं खा रहा है। कितनी गजब की बात। इसलिए उसको मोक्ष में जाने की जल्दी नहीं है, ये तो मोक्ष को जगह समझता है। आत्मा की परिपूर्ण दशा का मोक्ष है। आत्मा की परिपूर्ण दशा माने वो दशा अपने कालक्रम में आती है। दशा मय नहीं, आत्म आनंदमय पदार्थ है, दशा अपने क्रम में आती है, और अक्रम स्वभावी आत्मा ऐसा। इसीलिए तो सम्यक दृष्टि जिस जगह पे वहाँ मस्त रहते हैं। सम्यक दृष्टि स्वर्ग में भी मजे में है, और अज्ञानी सम्यक दृष्टि नरक में भी मजे में है, और अज्ञानी स्वर्ग में भी दुखी है। कारण क्या है उसका? कि दोनों का आश्रय भाव अलग अलग है, ऊपर के आश्रय में, ईश्वर के आश्रय में। ऐसी कोई अद्भुत गाथा 208 भी बहुत अलौकिक है। यहाँ से सम्यक दृष्टि ज्ञानी बन गया जीव मोक्षाभिलाषी, यानी उसको अभिलाषा अनादिकाल से चल रही थी, 5 इंद्रिय के विषय को भोगने की अनादिकाल से चल रही थी, बाहर के पदार्थों को इकट्ठा करने की, जिसका नाम है परिग्रह। परिग्रह संज्ञा कब से चल रही थी? अनादिकाल से चल रही थी। जिनवाणी में बताया, ये जब इसको पता लगा कि आत्मा के अनंत गुण ये आत्मा का परिग्रह है, बाहर का परिग्रह, इसका परिग्रह आत्मा का नहीं है, बल्कि वो जो बाहर का पदार्थ है, वो जो परिग्रह है, उस परिग्रह को अपना मानने से मिथ्यात्व संबंधी पाप लगता है, और उसके पीछे राग करने से चारित्र का पाप लगता है। अभी लगता तो दिखे जिसको दिखता का। अब एक श्रद्धा का परिग्रह हो गया और एक ज्ञान में विपरीत परिग्रह हो गया। ये दोनों परिग्रह अनंत संसार के कारण है। समझ में आई क्या? मिथ्यात्व का परिग्रह, कभी नाम नहीं सुना अपने को, वो दूसरा कषाय का परिग्रह, ये अपने को चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
ये नहीं पता होने की वजह से वो 5वें गुण स्थान में जो परिग्रह परिमाण व्रत ले लेते हैं, वो 5वें गुण स्थान में आत्मा को जानने के बाद तो पहले से परिग्रह का परिमाण करना शुरू कर देता है। मिथ्या श्रद्धा कायम है, पर द्रव्य को अपना मानता है और परिग्रह परिमाण व्रत चल रहा है। ऐसे खाने में ले लो, अभी 10 लक्षण और अष्टांगिक के अंदर कितनी सारी चीज़ों का त्याग है, पर मैं खाता हूँ, ऐसा पोजीशन का क्या हाल पोजीशन चल रहा है। खाने में सुख बुद्धि की क्या पोजीशन है, परिग्रह में सुख बुद्धि की क्या पोजीशन है। ये जो ये कर्ता बुद्धि और सुख बुद्धि है ना, ये इसका कहीं भी मन नहीं लगने देगी, ये अनबना रहता है। यार मैं तो पढ़ता हूँ, मन क्यों नहीं लगता, मैं पढ़ता हूँ विचलित, ये उसके पीछे का गुप्त रोग है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन और कर्ता बुद्धि। वो कहीं मन लगने ही नहीं देगी जीव का, क्योंकि उसके स्वभाव में परद्रव्य को अपना मान के और उसके कर्ता तो बैठा है ना, तो ये नहीं चाहे तो भी वो विचलित करता है उसको। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? मोक्षाभिलाषी कब से बना कि जब से उसको एक ही गाथा के अंदर उसके बाद समझ में आ गई कि परिग्रह 2 तरह का है, एक वो बाहर का, बाहर के में 2 है, अंतरंग बहिरंग, और एक मेरा शुद्धात्मा का। तो मेरा जो परिग्रह है वास्तविक परिग्रह है, जो मेरे साथ अनादि से अनंत काल तक रहेगा, वो मेरा परिग्रह वास्तविक। और ये जो परिग्रह है, ये तो मेरे जो अपने वास्तविक परिग्रह को नहीं जान करके किया गया अपराध है। तो एक तो इसमें श्रद्धा में परद्रव्य को अपना मानने का मिथ्या श्रद्धा का परिग्रह है, और एक उन पदार्थों के पीछे राग, कषाय, 4 अन्यतानुबंधी, प्रत्यखान संजुलन और 9 कषाय, ये चारों 9, 4, 13 और 14 ये अंतरंग परिग्रह है। बाहर के पदार्थ वो जिनवाणी परिग्रह कहती ही नहीं है, तो परद्रव्य है। अब ये बताओ, अंदर के परिग्रह को मैं मानो तो निर्मल पर्याय होगी, बाहर के परिग्रह को मानो तो विकारी पर्याय होगी। किसने कहा? आप ध्यान से सुनो जरा। अंतरंग परिग्रह मतलब आत्मा के परिग्रह का जन्म ही नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। पहले बाहर के पदार्थों के परिग्रह को अपना मानता है और फिर जिनवाणी पढ़ के उसी में कंट्रोल करा करता है कि ये कम करो, ये ज़्यादा करो, क्योंकि जिनवाणी में त्याग की थोड़ी महिमा भी है। तो वो त्याग पर चक्रवर्ती के कितना परिग्रह है, 96,000 रानियों, 6 ये खंड, और द्रव्यलिंगी के कितना परिग्रह है। अब जगत बाहर से देखता है, वो जिनवाणी यहाँ से देखती है कि उसका मिथ्या दर्शन संबंधी परिग्रह जा चुका है, और इनके मिथ्यात्व का पहले ही परिग्रह नहीं गया। तो मिथ्यात्व के परिग्रह का अर्थ है कर्ता बुद्धि और श्रद्धा की विपरीतता दोनों लेना है उसमें, यानी खाली शरीर को अपना मानना नहीं है, शरीर और राग की कर्ता बुद्धि भी है। ये दोनों परिग्रह किसके हैं? द्रव्यलिंगी के पड़े हुए हैं। तो जो गलती द्रव्यलिंगी बन के करी वो आपको फिर से करना है क्या? नहीं करना है। तो पहले श्रद्धा ज्ञान को सुधारो। इसमें जो परिग्रह की प्रवृत्ति पड़ रही है, जिनवाणी उसको सबसे बड़ा अपराध कह रही है। अभी खोलेंगे इसका रस। आचार्य की स्टाइल ऐसा है कि पहले थोड़ा कठिन पुरोस देते हैं, फिर उसके अभी सामान्य चर्चा कर रहे हैं, अभी भेद कर करके बताएंगे। क्रोध भी परिग्रह, मान भी परिग्रह, भूख लगना परिग्रह, पूजा करना परिग्रह, पूजा करना धर्म नहीं परिग्रह। अभी सिद्ध करेंगे, नाराज ना तो। अंतरंग परिग्रह भी बाहर ही है। अंतरंग भी बाहरी है ना, अब तो है इसी अंतरंग को भी अभी अंतर में इसको जो है मिथ्यात्व कषाय दिखती नहीं ना, तब पहले से परिचित हो है, फिर होते बाहर ही है। क्योंकि अंतरंग परिग्रह इसको कहा क्योंकि पाप का कारण है, और ये अंदर फलता है, और इसको उसको पालने में अच्छा लगता है। अपने क्रोध कषाय को कोई भी दुनिया में बुरा नहीं मानता है, दूसरे के क्रोध को तो मान जाएगा। इतना चतुर है, अपने मान कषाय को, और दूसरा कोई मानी हो तो फटकेगा नहीं उसके पास, और उससे मान चाहेगा। ऐसे अजब गजब की तो बीमारियां हैं। अपने लोग को अच्छे बुरा नहीं लगता उसको, और दूसरा लोग खरीद के लोग ही है। आपको अपने बारे में बोल सकते हो? आप नहीं मानता। मायाचारी दूसरे की खट पकड़ लेगा और अपने अंदर चल रही हो। मैं तो आपके हित के लिए कहा था। मेरा मन तो बिल्कुल साफ है। अब आप गलत समझिए, मैं क्या करूँ? मैंने एक तो अपराध,
और फिर उसको सत्य सिद्ध करे, मान जा। अब ये तो सब लौकिक बात है, सब समझते हैं, उसमें क्या करें। अध्यात्म तो परिग्रह तो श्रद्धा का हो गया, बाकी सब चारित्र में आ जाएंगे। हाँ, बाकी चारित्र में आ गए ना, ये कषाय जो चारित्र का तो है ही, है ना। देखो फिर से सुनो, राग आदि का परिणाम होना, इसमें जिरवाणी को कोई आपत्ति नहीं है, होता है, क्योंकि जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक राग आदि का परिणाम होगा। परंतु इस राग को भला मानता है, ये श्रद्धा का दोष है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इस राग का स्वामी बनता है, इस राग का कर्ता बनता है, ये ज्ञान का दोष है। ये श्रद्धा और ज्ञान के परिग्रह है। राग रहने दो, राग का परिग्रह मुनिराज के भी अभी कुंदाचार्य को कौन सा परिग्रह बाकी है? मेरा प्रश्न समझ, हाँ, संजलन का 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ संजलन की जाति की, उतना परिग्रह उनके पास भी है। तो इससे मोक्ष मार्ग कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं है, इसलिए आप इसे घबरा रहे काहे को। और हास्य और रति रहती में भी थोड़ा बहुत संजलन जितना रहता है, रति रहती ना, भगवान के प्रति प्रेम है ना, थोड़ा सा रहता है, बहुत चिंता, बहुत थोड़ा सा वो रहता है। तो अब प्रश्न ये कि उससे मोक्ष मार्ग में कोई बाधा की, कोई बाधा नहीं, तो आप क्या घबराते हो। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, यानी ये परिग्रह जिनवाणी से नहीं करेगी यदि आपको मोक्ष मार्ग में एंट्री करना है तो। दर्शन में चारित्र दोनों आ गए ना। हाँ, आ गए। मिथ्यात्व दर्शन में और बाकी के सब चारित्र में। हाँ, तो अभी सबसे पहले श्रद्धा के विपरीतता और ज्ञान की विपरीतता, श्रद्धा का परिग्रह और ज्ञान का परिग्रह, इससे निमट लो। आत्मा के अनंत गुण, ये अपना वास्तविक परिग्रह, इसको छाती से लगाओ। और ज्ञान, ये अनंत गुणों को पी करके बैठ जाएगा, इसको अनंत गुणों को स्व जान जाएगा, ये ज्ञान का परिग्रह ये होएगा, तो ये बाहर की पकड़ थोड़ी ढीली होएगी। इसके अलावा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कुरुमति करता रहा, आखिरी में 7वें नरक गया। कुरुमति करा, आत्मा को याद नहीं करा उसने। वो स्त्री और परिग्रह एक ही बात है, समझ लेना जरा। वो नाम अलग अलग है, वो दोनों ही अधोगति का कारण है। अगर ज्ञान ने पकड़ लिया दूसरे पदार्थ को, वो पकड़ता है, वो दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि अंतिम समय में, अंतिम माने देह छूटने का जो समय आएगा, तो इसने पूरी जिंदगी जिससे एक तर बनता है वही याद आएगी। तुम चाहे जितनी जिनवाणी सुनाओ, इसलिए उसका अभ्यास अभी से होगा। तो ये कह देगा कि मेरे को यदि आप शुद्धात्मा के बारे में जानते हो तो बोलो, नहीं तो आप कमरे के बाहर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं मेरे को। विदाई समारोह हो गया, बस आप आ गए ना, हो गया, बस आपका काम आपने कर लिया, छुट्टी। आपकी खाना पूर्ति कर ली ना आपने, अब डिस्टर्ब क्यों करते हो मेरे को। अज्ञानी कहता है लिस्ट कौन कौन नहीं आया, और आखिरी समझ आ जाओ मेरे से मिलने, तो क्या करेंगे मिल के, तेरी गति खराब कर देंगे वो। अनंत पुरुषार्थ है, इसको ऐसा लगे तो सही कि हो ये तो मेरी बात है, मैंने तो कभी सुनी नहीं, इसमें तो मेरी जन्म मरण सुधारने की बात करी जिनवाणी, इसमें तो जिनवाणी मेरी भगवान बनने की बात कर रही, ये कैसे खराब हो सकती है। इतना पक्ष में था, नहीं तो अगर ऐसा नहीं विचारेगा तो ऐसा सोचेगा, अरे ये तो मेरे बारे में बोलते हैं, अब तेरे बारे में थोड़े बोलते हैं, वस्तु स्वरूप है तो। नहीं तो उसको इसी लगेगा, मेरे को मेरी ऐसा लगता है कि मेरे बारे में बोलते हैं, क्योंकि अंदर सारे फंक्शन उल्टे चल रहे हैं ना उसको, और ज्ञान है तो दिखता तो ही सही। मोक्षाभिलाषी जीव, मोक्ष का अभिलाषी, मोक्ष का इच्छुक, मैंने आत्मा के अनंत सुख को प्राप्त करने की भावना जिसको जागृत हो गई है, उसके इस भावना के फलने के लिए बाधक तत्व क्या है कि वो बाहर के परिग्रह को अपना मानता है। बात समझ आई क्या? छोड़ने का तो कुछ कहीं नहीं रहना, ग्रहण करना तुम्हारे हाथ में है ना, छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। आया है वो पुण्य के उदय से, जाएगा वो पाप के उदय से। जीव का उसमें कुछ चलता नहीं है, इसलिए वो जीव का परिग्रह है ही नहीं। मोक्ष का अभिलाषी लिखा है, किस स्टेज का
व्यक्ति जो है बाकी सब जो खाली राग फिर से फिर फिर से सुन लो, कोई बात नहीं, फिर से सुन लो। बात ऐसी है कि अनादिकाल से सुनी ना तो बहुत गंभीर बात है, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ तो जो वास्तविक जो बात है ना वो ज्ञान पकड़ नहीं पाता है, दूसरी बात है तो पकड़ लेता है। फिर से सुनो, मोक्ष का अभिलाषी मैंने मोक्ष में अरहंत भगवान को मोक्ष तत्व प्रकट हुआ है। मैंने अपने आत्मा का जो अतीन्द्रिय ज्ञान चौथे गुण स्थान में पैदा हुआ था, अतीन्द्रिय सुख जो चौथे गुण स्थान में पैदा हुआ था, वो अतीन्द्रिय सुख बढ़ते बढ़ते अनंत हो गया। उस अनंत सुख का नाम मोक्ष दशा है। तो वो जो अनंत सुख की जो दशा है उसका इच्छुक, और वो जो अरहंत भगवान को अनंत सुख जो प्राप्त हुआ है वो उनके शुद्धात्मा के आश्रय से हुआ है। तो दो चीज़ें का फैसला हो गया, एक तो अनंत सुख और एक अनंत सुख स्वभाविक आत्मा। एक किसके पास है? अरहंत की बात चल रही है अभी। अब इसको प्राप्त करने का इच्छुक जो बने उसको मोक्षाभिलाषी कहते हैं। एक बात को सिस्टम से समझो, उसको एकदम निश्चय में क्यों पहुंच जाते हैं? सभी के पास है, अरे इसके पास है, इसको पता लग जाए उससे क्या नाम तो क्या नहीं है। फिर से आई कि नहीं समझ? हाँ, मोक्षाभिलाषी का अर्थ क्या कि अरहंत भगवान को अनंत चतुष्टय को मोक्ष कहते हैं। पहली बात तो अनंत सुख जिनको पर्याय में चल रहा है, किसी स्थान का नाम मोक्ष नहीं है। पर्याय में मोह का पूर्णतया क्षय होना और उसकी जगह अनंत ज्ञान दर्शन सुख का भोग होना, तो ये अनंत सुख का भोग होना इसको मोक्ष कहते हैं। एक बात, अब ये जो उनके जो अनंत सुख प्रकट हुआ है अरहंत भगवान के, वो कहाँ से आया कि वो आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ। ये दो बातें हो गई उनके पास। अब इसने दर्शन करे कि आप तो जगत के अनंत सुख को भोग रहे हो। अभी इसके पास सुख पैदा नहीं हुआ है, पर इसको जिनवाने से पता लगा ना कि कोई ऐसा भी सुख है जिसमें 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा भी सुख है जिसमें शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, और वो सुख अरहंत सिद्ध के पास है और वो भोग रहे हैं। तो मेरे को तो कुछ आज तो मेरा दिमाग घूम गया बिल्कुल। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, और उनके पास इंद्रियां भी नहीं है, आंखें थी वो भी उन्होंने बंद कर ली, और सिद्ध भगवान के पास तो आंखें भी नहीं है, और 3 लोग 3 काल को जानते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा ज्ञान और सुख है जिसमें 5 इंद्रिय की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा विचार करने लगा तो थोड़ी जैन दर्शन में एंट्री होगी। कभी सोचा भी है दर्शन करते समय कि मैं जिस देव के दर्शन कर रहा हूँ ये इस जगत के सर्वोत्तम देव हैं, वो सर्वोत्तम अनंत सुखी है, और मैं उनकी शरण में उनके पास खड़ा हूँ। किसी पापी नेता के पास जाकर के फोटो खिंचाने का तो बहुत शौक है, पर अरहंत भगवान के सामने खड़ा होकर के कोई गौरव महसूस होता है क्या? क्या अलौकिक बात है, बहुत अद्भुत बात है। तो चिंतन भी अलग जात का है। तो अब क्या हुआ कि अरहंत भगवान का निर्णय हुआ, अब मेरे को भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि भाई जब समाज में भी कोई पंगति होती है तो उसमें कोई किसी भी जात का सब एक समान एक लेवल पे खाते हैं और एक लेवल पे बैठते हैं। तो इस जगत के अंदर सारी आत्मा एक तरह की है, कोई आत्मा छोटा कोई बड़ा ऐसा कोई नहीं है। अगर उनको अनंत चतुष्टय आत्मा में से प्राप्त हो सकता है तो प्रश्न है कि मेरे को क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो तीनों काल समान होता है। ऐसा अरहंत भगवान ने केवल ज्ञान में नहीं देखा है कि कोई आत्मा को तो हो सकता है और कोई को नहीं है ना। नरग्निगोत्र के आत्मा को तो नहीं हो सकता है, और मनुष्य के आत्मा को हो सकता है, और स्त्री को तो नहीं हो सकता है, पुरुष को। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने नहीं देखा है, इसलिए मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। मैं सम्यक दर्शन वो अनंत सुख को प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, और मेरे को मेरे आत्मा को समझना चाहिए। ऐसा पहले मानसिक ज्ञान में नक्की हो, उसका नाम मोक्ष का अभिलाषी है। आत्मा मोक्ष स्वरूप है, और आत्मा की पर्याय में वो जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो गया है, और ये दोनों मेरे पास है। कोई गुण स्थान नहीं है इसमें मोक्ष अभिलाषी? कोई नहीं। एकदम अज्ञानी से ज्ञानी बनने की बात चल रही है। जिसको अपने अंदर में सम्यक, अब वो खुद ही पूछेगा, जिनवाणी पड़ेगा कि जो अनंत सुख हुआ इसका प्रोसेस क्या है, कि उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये प्रोसेस है। तो मिथ्या दृष्टि की बात है ना, तो उसका सबसे पहली प्रोसेस ये है कि अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करो। कौन से गुण स्थान की बात चल रही है? अज्ञानी की बात हो रही है।
आप मैंने गुणस्थान से पूछा, उससे जवाब दो। पहला ही है। पहला पहला कहने में शर्म आती है ना। बस है। ऐसे हो जाएगा, अज्ञानी कहो, पहला गुणस्थान कहो, दुखी कहो, चार गति में भटक रहा है ऐसा कहो, महादुखी जिन्हें परमात्मा की शरण में आया है। कौन बताएगा इस बारिश के अंदर अनंत जीव नए पैदा होते हैं, तड़प रहे बुरी तरह से। कौन बताएगा ये जिनवानी के सिवा कैसा पता लगेगा इसको। और ये दया करने चला उनकी, अपनी दया का तो ठिकाना ही नहीं है कि चार गति में कौन कौन सी जगह दुख पाएगा। तो तू सबसे पहले अपने ऊपर दया कर ले कि मेरे को अब दुखी नहीं होना है। अरे अनंत सुखी देव मिले और अब दुख जिंदा रह जाए तो सीखा क्या फिर? पाटनी जी समझ नहीं आया। अरे अब कोई प्रधानमंत्री का पुत्र और किसी से भीख मांगे, शोभती है बात। ऐसा ही 3 लोग का नाथ बनने का उसके दरबार में आ गया ये, उनकी शरण में आ गया ये, और फिर गेयों से ज्ञान मांगेगा और विषयों से सुख मांगेगा और भगवान के पास जाके सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज मांगेगा। ये तो बदनाम करेगा उनको। गेयों से ज्ञान मांग रहा है, गेयों से ज्ञान मांग रहा है। नंबर 1 भिखारी का चिन्ह। 5 इंद्रिय के विषय को भोग के सुख की डिमांड है, ये भिखारी का दूसरा चिन्ह। और थोड़ा बहुत मोक्ष के मार्ग की इच्छा हुई तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, भगवान से मांग रहा है कि फिर भीख मांगने आ गया। ये तूने अपना रूप फिर बदल लिया। ये तो सबके साथ पढ़ के सबके साथ अभिनय कर रहे हैं। यदि ऐसी सोच हो तो यदि ऐसी वैसी है तो आप तो सोचोगे अपनी सोच कैसी है बस। इसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी को दुनिया को मत देखो। यहाँ सिर्फ अपने आत्मा को देखने का अवसर है, बात करनी ही नहीं दूसरे की। अरे भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है कि दूसरे की बात करें। अरे जब तीर्थंकर के जीव जो इसी जन्म में मोक्ष से जाने वाले हैं, जिनका गर्भ जन्म तब मन चुका है, उनको जो है सम्यक मतिशुद्ध ज्ञान है, वो सारे सोधर्म इंद्र वगैरह उनकी आज्ञा में है, वो उनको समझाने का विकल्प नहीं आता है कि सारी दुनिया को मैं समझाऊँ। वो बस एक अपना मोक्ष की आराधना के लिए जन्मे हैं और आत्मा में लीन होने के अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। और यहाँ से बस जैसे उन्होंने दीक्षा ली तो मौन हो जाएंगे। तीर्थंकर के जीव नियम से दीक्षा लेते से ही मौन हो जाते हैं, और यहाँ तो दीक्षा लेने के बाद वो प्रवचन शुरू करता है। तो सब उल्टा ही उल्टा नहीं, यही बात समझ काय के लिए होगा। अरे ये खुद निर्विकल्प होने का अभ्यास करा है, लोगों को समझाएगा। ये तो अनादि का मिथ्या दृष्टि है, अनादि से होना है। जब इसकी होनार होगी तब सब पात्रता इसकी पकेगी तो सब इसको निमित्त मिल जाएंगे। आप निमित्त बनने की कोशिश मत करो। नहीं बात समझ, कार्य उसके उपादान से होता है। और जिन्हें परमात्मा ने कहा कार्य उपादान से होता है तो उसकी योग्यता पकती रहेगी। तेरी पकी उखो मत देना। सुनो भी ये स्टाइल बहुत अजब की है, तो सबको बुरी लगती है। अरे साहब प्रभावना तेरे क्या प्रभावना आगे सम्यक दृष्टि की होता है, जिसको प्रभावना अगर आगे नहीं होता है, क्योंकि प्रभावना तो अंतरंग से होती है। कोई बोलने से होती है क्या? कोई बोलने से सुनता है क्या? कैसे अजब की बात है। देखो अपनी तो गाथा चले। शपथ ले रहा हो। हाँ, अभी तो अभी तो मैं कभी पढ़ गर्म नहीं करूँगा, इस नहीं करूँगा ऐसा मन में आया ना, तो उसका ब्रैकेट में अर्थ क्या? अब मोक्षाभिलाषी जीव कहता है। मैंने ऐसा भाव हुआ तो मोक्षाभिलाषी हो गया। और मेरे को आज समझ में आया कि ये जो बहिरंग और अंतरंग परिग्रह है ना, ये तो विकार है। और मेरा वास्तविक परिग्रह जो अनंत गुण है उसको तो मेरे को अता पता ही नहीं है। तो अपना वैभव का तो पता नहीं है और बाहर के परिग्रह को अपना मान रहा है। अब मेरे को समझ में आया तो अब मैं अभी वास्तव में तो ये मानसिक ज्ञान में भी अगर इतनी प्रतिज्ञा करेगा ना, तो ये प्रतिज्ञा तो क्या हो, इसका जो सब भावना भाएगा तो इसको जो एक परिग्रह बढ़ाने की और पकड़ने की जो धुन है वो ढीली पड़ जाएगी। एक पाप की कंटिन्यूस धारा चल रही है, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, और क्या लाओ? तेरे को जरूरत ही क्या है? 10 मंजिल का मकान है तो 10 में सोएगा या एक में कमरे में सोएगा? बोल तो दो पार्टनर जी, कुछ तो बोलो है। सोएगा एक कमरे में, परिग्रह कितना है? 10 मंजिल का। तो ये कर क्या रहा पता भी है इसको। पहने का एक ड्रेस
अलमारी में कितनी है मैं नहीं पूछता, गिनती में। जैनियों के यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है उसमें। वो तो सारा पुण्य जो है ना पाप करने के लिए तो खर्च ही कर रहा है। उसको इतनी भी अकल भ्रष्ट हो गई कि पाप धन आया ना पुण्य के उद्देश्य आया, तो पुण्य के उद्देश्य आया तो पुण्य को जलाए मत, पुण्य के बदले पुण्य तो कर ले, वितराग भाव कर रहे तो बहुत ऊंची बात है। नहीं आई समझ में क्या कहा? अरे पुण्य जो धन मिला है कौन से कर्म के उद्देश्य से मिला है? पाप से कि पुण्य से? पुण्य से। अब ये आ गया तो उसके तो हो गया क्षय, निर्जरा हो गई। अब उसको भोगने का परिणाम कौन सा है ना? तो पुण्य बेच के फिर पाप कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अरे पुण्य बेच के अगर ये थोड़ा बहुत करता है उसको भी जिन्होंने मूर्ख कह रही है। किसको? जो पुण्य बेच के पुण्य करता है उसको भी जिन्होंने मूर्ख कह रही है, पर तू तो और उससे भी बड़ा मूर्ख है। कितनी कठिन पड़ती है, क्योंकि ये उसके सोचने विचारने से एकदम विपरीत है। एकदम से चिल्ला था, अरे यार ये कौन सी बात करती है? पाप की सुबुद्धि बहुत खतरनाक है। अब देखो मैं परद्रव्य का परिग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार मोक्षाभिलाषी जीव कहता है। अपन स्थूल रूप से तो मोक्ष के अभिलाषी बनो, तो ताकि आप जो है जितनी भी कषाय चल रही है परिग्रह की, क्रोध की, मान की, इसका पक्ष करना बंद कर दे, तो इसके मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में मोक्ष का अभिलाषी बन जाएगा। अगर बनेगा तो वास्तविक भी बन जाएगा, और नहीं तो फिर धुन तो कषाय की रहेगी और बात जिनवाने की सुनने कोई लाभ नहीं होगा। धुन तो 5 इंद्रिय के विषय भोगने की चल रही है, परिग्रह इकट्ठा करने की चल रही है, बाहर घूमने की चल रही है, और अपने आप को मोक्षाभिलाषी कहता है कि मानता है कि ठगता है। अब देखो गाथार्थ अपन ने कल पढ़ ली थी, प्राग्रह में पढ़ ली थी गाथा। यदि परद्रव्य परिग्रह मेरा हो तो, अब कौन ज्ञानी विचार कर रहा है? ये तो ज्ञानी बन ही गए, इसलिए अंदर में विचार करते हैं, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मेरा आत्मा मेरे को मिल गया है। और ये जो समय सार है इसमें बहिरंग परिग्रह की बात कहीं पे करी नहीं है। सिर्फ शरीर के परिग्रह की बात थोड़ी बहुत ये उनके जीव अजीव अधिकार में करिए, बाकी सारा जो कुंदाचार्य की, अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल है वो मिथ्यात्व और राग को ही परिग्रह कह रहे हैं। ये कौन सा वाला परिग्रह है? राग और मिथ्यात्व? ये 14 परिग्रह नहीं, ये कौन सा परिग्रह? परद्रव्य का परिग्रह है जिसको दोनों बात कर रहे हैं, अंतराग्रह। फिर से सुनो बात ये कह रहे हैं कि वो परिग्रह तो है ही से, ये तो समझदार जीव है, वो परिग्रह को तो अपना मान ही रहा है, पर ये मिथ्यात्व और कषाय को नहीं समझ रहा है, उसको जनवाणी। अरे वो तो वो है कि नहीं पहले वाला बड़ा बाहर का? अरे मिथ्यात्व और कषाय तो है ही सही, अब वो बाहर का है कि नहीं पहले, वो मंजूर है कि नहीं? वो नहीं मंजूर है तो केजे में पढ़ो फिर से। नहीं मंजूर है तो द्रव्यलिंगी बनकर भटको परिग्रह का त्याग कर। हम बार बार बात नहीं करेंगे, कुंदाचार्य हाई क्वालिटी के सर्जन है, वो बार बार बाहर के परिग्रह की बात नहीं करेंगे। आपको अंदर में समझ लेना चाहिए कि बाहर का परिग्रह तो छोड़ना ही है। यहाँ हम जिसको परद्रव्य कह रहे हैं ये परद्रव्य, ये बहुत ऊंची बात है, ये मिथ्यात्व और कषाय की बात है। तो वही तो कह रहे हैं, बार बार तो कह रहे हैं कि ये जीव इतना समझ चुका है कि बाहर का परिग्रह मेरा नहीं है, उसके बाद वो समझना चाहता है, तो उसको कह रहा है कि परद्रव्य रूप परिग्रह, यानी मिथ्यात्व और कषाय का परिग्रह। अब मिथ्यात्व तो इसके चला गया क्योंकि ज्ञानी है, बात समझ भाई? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व चला गया है क्योंकि ज्ञानी ऐसा विचार कर रहा है, अभी ज्ञानी का चिंतन है सम्यक दृष्टि का। अब वो कह रहा है, अब वो एकदम से होश में आया तो कह रहा है कि ये जो रागादि का परिग्रह है ये परद्रव्य है, और यदि ये मेरा हो जाए तो मैं अजीव बन जाऊंगा। बात समझ आई? क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने शरीर को तो अजीव कहा ही है, धन को तो अजीव कहा ही है, पर ये रागादि के परिणाम को भी अजीव कहा है। अजीव यानी मेरा ज्ञान दर्शन इसमें नहीं पाया जाता है। काय में? हाँ, 25 तरह की कषाय में। तो एक उसके चली गई अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, 5 अनंतानुबंधी की 4 और एक मिथ्यात्व, 5 चले गए, तो 25 में से कितने चले गए?
हाँ 520 कषाय ये बची हुई है। तो ये जो है परिग्रह, यदि मैं इसको अपना मानूं तो मैं अजीव बन जाऊंगा। नहीं यही बात कर्ता कर्म अधिकार में ये बात समझा चुके हैं आचार्य कि यदि परद्रव्य का कर्ता बनना है तो उस रूप तेरे को होना पड़ेगा। यदि तुमको रोटी बनाना है तो तुमको आटा बनना पड़ेगा। यदि सुनार को सोना के गहने बनाना है तो उसको सोना बनना पड़ेगा। यदि कारीगर को मकान बनाना है तो उसको ईंट चूना बनना पड़ेगा, तो ही वो उसकी क्रिया कर सकता है, क्योंकि कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है। कुछ बात इसलिए यदि यदि ये जीव राग का कर्ता बन जाए तो ये जीव अजीव बन जाएगा। तो राग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, फिर से सुनो, फिर से सुनो। बन जाएगा का अर्थ ये हुआ कि इसने इसकी मान्यता में अजीव बना है, वस्तु में अजीव नहीं बनता। कभी वस्तु में अजीव बन जाएगा तो इस मान्य को जिन्वाणी सम्यक दर्शन कह देगी। अगर ये राग का कर्ता स्वामी बन जाए तो इस प्रवृत्ति को जिन्वाणी सम्यक दर्शन ज्ञान कह देगी। अभी इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि इसने माना और बना ही नहीं। झूठी बात है। अभी देखो जरा शांति तो रखो थोड़ी सी। इसमें देखो आगे आगे कह दिया कि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, अनादि से ज्ञाता ही रहा है। इसने राग को अपना माना, शरीर को अपना माना, तो भले ही माना, परंतु आज पता लगा कि मैं तो अनादि से ज्ञाता ही हूँ। तो आज थोड़ी ज्ञाता बनाए, अनादि से ज्ञाता था और आज ज्ञाता का परिचय हुआ है। बस समझने के लिए करो, उससे क्या? हाँ, दूसरों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए करो। अपने लिए करो तो बाहर के परिग्रह को आप अपना मानते हो कि नहीं? पहली बात अभी तो बाहर के नहीं, राग जो है समझ में आपको पहली बात जितना पूछते हैं उतना जवाब दो। आपके पास बाहर के पदार्थ हैं कि नहीं है, उनको आप अपना मानते हो कि नहीं? ये मिथ्या दर्शन का पहला परिग्रह आई समझ में। फिर से बाहर के पदार्थ आपके संयोग है कि नहीं, उनके पीछे आपका परिणाम बिगड़ता है कि नहीं, ये दूसरे नंबर का परिग्रह। ये दोनों परिग्रह आपको चल रहे हैं। अब ये परिग्रह दोनों को जिन्वाणी अभाव करेगी तो भगवान बनेगा। तो उसकी प्रोसेस में क्या है कि ये जब तक आत्मा के अनंत गुणों के परिग्रह को अपना नहीं मानेगा तब तक ये घर को अपना मानना बंद नहीं करेगा। ये क्रोध मान माया लोभ ये ना खूब चाहिए, ये अनंत गुणों को अपना मानेगा तो वो लोग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो भाषा से कितना भी त्याग करो, कितना भी पढ़ो, कितना भी सुनाओ, दो परिग्रह समझ में आया? फिर से बोलो, आपको कौन सा परिग्रह चल रहा है? अरे अभी तो बाहर ही डूबा है। अभी बाहर इसने कम ज्यादा करा, जैन दर्शन में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जिसको तुमने कम ज्यादा करा है वो कम ज्यादा तो जिन्वाणी के पहले से ही नहीं है। निगोद से किसी के पास में, निगोद से असंगी क्या संगी पंचेंद्री तक उसके बेचारे बात पर गया ही नहीं। और तुम जिसको रोटी खाने को त्याग कहते हो वो तो 33 सागर का पहले ही कर चुका है। वो स्वर्ग में भी नहीं करता है। स्वर्ग में कोई कबला हाथ थोड़ी होता है, नरक में भी नहीं होता है। आपके तो होता है। बोलो होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? नहीं होता है। नहीं होता है, होता मान लिया से यानी आत्मा ने अनादि से रोटी का टुकड़ा खाया नहीं है, फिर भी मैं रोटी खाने वाला मानता हूँ। इसका नाम मिथ्या दर्शन है, इसका नाम परिग्रह है। और वहाँ तो होता ही नहीं है, वहाँ तो संयोग में भी नहीं है, पर यहाँ संयोग में होने पर भी नहीं होता है। यही तो समझना बांटने से। तीसरे ने तो दो भेद कर लिए कि वहाँ तो होते ही नहीं है साहब, घर तो होता है। अरे भाई तेरे भी नहीं होता है, तुम मानता है, इसलिए नाम अज्ञान है। प्रत्येक जीव अनंत से लगा करके हर जीव निराहारी तत्व है। मैं निराहारी तत्व हूँ। भोजन मैंने अनादि से कभी ग्रहण किया नहीं। मैं अतीन्द्रिय स्वाद का आनंद का भोगी हूँ, पर मुझे ये बात पता नहीं होने से मैंने राग के दुख का सेवन किया। ये मुझे बात पता नहीं होने से मैं रोटी खाने वाला बना हूँ,
और रोटी खाने की क्रिया मैंने करी है, पर उसके ये करने के बाद भी मैंने रोटी खाई नहीं अनादि से आज तक, क्योंकि मैं तो अरूपी आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ, और रोटी मूर्तिक है, अमूर्तिक और अरूपी, और रूपी और मूर्तिक को कैसे सेवन करेगा? तो ये जो मैं मान रहा हूँ तो अज्ञानता से मान रहा हूँ, और ये मेरे को जिस दिन बात पता लग जाएगी, ऐसा थोड़ी कि मेरे को पता लगे उस दिन के रोटी का त्याग होएगा, नहीं यही बात समझ। ये कहता है कि देखो सम्यक दर्शन होने के बाद त्याग करेंगे, अभी मिथ्या दर्शन जब तक तो ग्रहण करें। अरे तू ये तो मतलब अजीब हो जाएगा यदि मान ले। हाँ, तो ये इसके श्रद्धा ज्ञान में अजीब हो गया है। मैंने जो अपने को धन वाला मानता है वो उसका, हाँ, वो अपनी मान्यता में अजीब बन गया है, वस्तु में नहीं बन सकता है। यही तो कह रहे हैं, बार बार यही समझा रहे हैं, मान्यता में होता है। देखो ये घड़ी है, क्या है ये घड़ी? अब हमने इसको कहा कि घड़ी घड़ी कुछ नहीं है, ये तो मोबाइल है। क्या कहा कि तो मोबाइल है ना? वो तो वास्तव में घड़ी है। अब हमने मोबाइल कहा इसी को, तो हमारा ज्ञान झूठा हुआ कि घड़ी झूठी हुई? हमने इसको देखा गलत तो हमारा ज्ञान गलत हुआ, हमने इसको माना गलत तो हमारी श्रद्धा गलत हुई। हमने इसका उपयोग घड़ी है तो घड़ी के रूप में करना चाहिए, हमने मोबाइल के रूप में किया तो हमारा चारित्र गलत हुआ। घड़ी में क्या बिगड़ा? इसमें बिगड़ जाता है, हम दोनों एक हो जाते हैं। ये जो समझा रहा है वो समझने का प्रयत्न करो कि इस आत्मा ने शरीर को अपना माना है ना, माना तो आत्मा तो आत्मा ही रहा, ज्ञान तो ज्ञान ही रहा। तो इसका ज्ञान बिगड़ा कि शरीर आ गया अंदर, इसने अपने को रागी माना, तो ये राग अंदर आया कि इसका ज्ञान बिगड़ा? तो अंदर आता ही नहीं। इसने पुत्र को अपना माना तो पुत्र अंदर आ गया कि इसकी श्रद्धा ज्ञान भ्रष्ट हुआ है? इसने घर को अपना माना तो घर और ये एक हुए कि घर घर में पड़ा रहा, ये अपने में रहा, तो इसने नहीं हुआ ना ये, तो इसका जानना मानना सत्य रहा कि झूठा हो गया? अब ये झूठा ये सब चलने दो और फिर खुद शायद पढ़ो और पूजा करो, क्या होगा उससे? अरे इसने भगवान के पास जा करके मांगा कि मेरा रोटी कपड़ा मकान की बहुत समस्या है, आप हल करो। इसने कराना, उधर से उन्होंने करी कि नहीं करी, तो इसका मांगना सार्थक हुआ कि निरर्थक? तो इसका श्रद्धा ज्ञान भ्रष्ट हुआ, वो क्या करे? अच्छा चलो मान लो कि इसके पुण्य के उदय से आ गया और उसने इसको सब भ्रम घुस गया कि मेरे माँ और मेरे मिल गया। अच्छा मिल गया तो उनका स्वरूप नहीं देने का, तो फिर से इसका श्रद्धा ज्ञान सही रहा कि भ्रष्ट हो गया? आपको कैसे पता लग जाती, मुझे समझ भी नहीं आती। फिर से मुंह फट रहा बंद करते हो, बस आप काय को चिंता करते हो, मेरे मालूम है कि बोरियत लगती बात है। आप बीमार हुए, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण की बात, सर्दी खांसी बुखार जो भी कुछ हुआ, ये हुआ, अब इसने दवा ली तो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हुआ। अब ठीक हो गया तो कैसे हुआ? तो अब दवा से वास्तव में हुआ कि नहीं? तो इसमें मानव श्रद्धा ज्ञान झूठा है कि सही? अरे ऐसा हो रहा है क्योंकि हुआ अपने क्रमबद्ध में, वो साकार असाकार तो निमित्त का ज्ञान कराया, वास्तव में तो शरीर के परमाणु की उस समय की वैसी योग्यता से वैसा हुआ है। साकार तो निमित्त उपादान नहीं है, और उपादान से समझो जिनवाणी को। नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा बहुत आ रहा है? होता कैसे और समझता कैसे? बहुत कुछ आ गया, वेरी गुड। दोपहर को सुबह 11 साढ़े 11 बजे भोजन का समय हुआ और इसको खाने का परिणाम हुआ, और कितना सौभाग्यशाली है कि 5 मिनट में थाली लग गई। मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि मैं भाव करता हूँ थाली आ जाती है, और कितना सब मेरे सब अर्दली में खड़े रहते हैं, ऐसा सौभाग्यशाली हूँ, कितना पुण्य मेरे। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे हवा निकल गई, तो अब तेरा सौभाग्यशाली पुण्य का क्या हुआ? तो ये जो इसने जो विपरीत श्रद्धान करा था वो विपरीत ही था, क्योंकि वो तो पुद्गल परमाणु के आने की तत्समय की योग्यता से आया था, और तूने ऐसा माना कि मेरे राग से आया या मेरे पुण्य से आया, तो श्रद्धा ज्ञान उल्टा आएंगे हर पग पे। बहुत समझने की यही सही ना, ये अभी ज्ञान हो रहा है, निरपेक्ष रूप से हो रहा है। अब इसको इस समय से निमित्त है,
ये भाषा निमित्त है। इसको क्या लग रहा है? अच्छा देखो आप ही बताओ, मैं अगर घर में रहता ज्ञान कहाँ से आता? और पर तेरे ये ज्ञान आने का काल था, इसलिए तू यहाँ आएगा ही सही, और नहीं होगा काल तो जाएगा वहाँ भुट्टे खाने, नहीं जाएगा भुट्टे खाने जाते हैं। अरे बचा हुआ पुण्य कैसे नाश करेगा? बहुत अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। कितना हर जगह निमित्ताधीन दृष्टि है। मतलब आँख से देख रहा है कि चश्मे से, कैसे देख रहा है? ध्यान से। ये एकदम बहुत प्योर निश्चय पे चले जाते हैं यार। उसको क्या भ्रम हो गया? चश्मे से। अब फिर जब आँख भी हुई, चश्मा भी हुई, फिर कहता डॉक्टर नंबर बदल रहा। ये समस्या कहाँ से खड़ी हुई? ये आई ना समस्या। स्वतंत्र देखना सीखो, जिन्हें परमात्मा एक एक परमाणु की पर्याय ब्रह्म गौरी ऐसा देख रहे हैं, और हम ऐसा देख रहे हैं कि एक एक परमाणु की पर्याय कोई बदल रहा है या फिर मैं बदल रहा हूँ। दोनों ज्ञान है। सब्जी किसने बिगाड़ी, बहू ने कि सासू ने? अच्छा, घर पे देख लेंगे जरा, फोन कर देंगे जरा घी डाल देना इनके सामने आधा किलो। हाँ, तो सब समझ में आ जाएगा कि ये योग्यता से, स्वतंत्रता से ढुला है कि उसके कारण ढुला है कि आपके कारण। अपने कारण ढुले तो कह देना कि वो योग्यता से है, और उससे ढुले तो कहना तेरा अकल कहाँ गई थी? कहीं मोबाइल में बात करते करते कर रही थी, क्या कर रही थी? ये ऐसे ही तत्व श्रद्धांड डुबोएगा इसको। क्या लाइन तो ऐसी अमृत है। यदि परद्रव्य परिग्रह मेरा हो जाए, यानी राग आदि का परिणाम मेरा हो जाए, या फिर वो पुद्गल का जो बहिरंग परिग्रह वो मेरा हो जाए, तो मैं अजीत तत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। यानी शरीर मेरा हो जाए तो शरीर जड़ है तो मैं जड़ बन जाऊंगा। यदि शरीर मेरा हो जाए तो शरीर अजीव है तो मैं अजीव बन जाऊंगा। यदि राग तो मैं जड़ हो जाऊंगा। यदि राग का परिणाम कषाय का मेरा हो जाए तो मैं अजीव बन जाऊंगा, रागी बन जाऊंगा। तो बोलो कि चेतनता छोड़ के अजीव और आशव बनना किसको पसंद है? गाना बनाया ये कभी? अनंत पुरुषार्थ है। इसका नाम है ज्ञानाभ्यास, क्योंकि ज्ञान के अंदर एक एक्सरसाइज चाहिए, और ये एक्सरसाइज करने से मिथ्या दर्शन गलता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन इन्हीं जगह पे फंसा हुआ है, और वो मिथ्या दर्शन जो का त्यो पढ़ा रहता है और उसको क्षण ज्ञान बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़ गया समय सर, 6 बार पढ़ लिया मैंने। ये कौन से नंबर की गाथा है? 208। टोटल गाथा कितनी है? 415। 50% पढ़ लिया मैंने। 50% में अकल कितनी आई कि अजीब मेरा है और आश्रम मेरा है। ये ऐसी पढ़ाई किस तरह कर? अरे कितने घबरा मत, जिसको जल्दी है ना 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 50 और कर देंगे। अजीव तत्व को प्राप्त हो जाऊं। क्यों? देखो अनादि से मैंने अजीव और आश्रव अपने को माना, तब भी आज पता लगा कि मैं तो ज्ञाता ही हूँ। देखो ये लिखा है, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। ये किसका फैसला है? ज्ञानी का कि ज्ञानी का? बहुत बढ़िया। अब यदि अज्ञानी भी थोड़ा मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में, बाहर की हर परिस्थिति विपरीत के अंदर अपने भी असहता का उदय, परिवार में भी सबका हो, उस समय में अगर इस मंत्र को जपेगा क्या तो बहुत सारी शांति हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी। क्योंकि ये तो परिवार नाम है उसका, कोई जन्मेगा, कोई मरेगा, कोई परेशान होगा, कोई किसी के साता का उदय, किसी के असाता, किसी का ब्याह होगा, किसी के मरेंगे सरेंगे, सब होएगा। आपको क्या याद रखना है? कैसे होगा? ही हूँ। कब से? कब समझ में आया? जब समझ आ जाता, जब मान लेता। नहीं माने तो कोई बात नहीं, भाषा तो बदल दो, भाषा तो बदल दो, इतना तो कर लो। क्यों बिगाड़ा? ये क्यों बिगाड़ा? ऐसा क्यों करा? वो भन भन करता है बिल्कुल। अरे जिन्हें भगवान ने अपने ऊपर अपने शरीर का भी कोई भार नहीं सौंपा, तो बताओ कि वो बाहर के पदार्थों को भार सौंपेंगे? है उन्होंने अपने को मोक्ष मार्ग का भी भार नहीं सौंपा, तो जल्दी जल्दी कर, समय संज्ञान चल, तेरी उम्र पूरी हो जाएगी, ये भी नहीं सौंपा उन्होंने। तो वो तेरे को ये काम कहेंगे क्यों? क्या आता है?
उन्होंने देखा कि मैं तो ज्ञाता ही हूँ। अरे वो खुद कह रहा है कि मैं ज्ञाता हूँ, तो तू करता कहाँ से बनेगा? नहीं, उनका बाप तो ब्रह्मा तो यही बन के बैठा है। इसलिए रूप परिग्रह, मेरा नहीं। इसलिए आज से मैं घोषणा करता हूँ कि किसी भी जाति का रागादि परिणाम मेरा नहीं है, किसी भी तरह का बाहर का पुद्गल का पदार्थ मेरा नहीं है। ऐसा पहले भाषा में ले लो तो शायद थोड़ी ढीली पड़ेगी। और फिर मेरा क्या है कि मेरा शुद्धात्मा है, तो उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ेगी। अगर उसकी पकड़ ज़्यादा रहेगी तो नरक पहुँचा देगी, पर वो पदार्थ इसका नहीं बनेगा। ये और सुन लेना, अगर इसकी पकड़ जो बन जाए तो जिन्होंने निषेध ही नहीं करे, इतना भी नहीं सुनता है कि अगर वो पदार्थ इसका बन जाए तो खूब कषाय करो, जिन्होंने को क्या करती है। अगर तुम बच्चे को सुधार सकते हो तो खूब मेहनत करो, पर रिजल्ट ये आएगा कि वो कहेगा तुमने मिले करे ही क्या। यहाँ ये लिखा ना, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है। मैंने खूब कसाय करी, मैंने खूब ये करा, मैं